एकादशी होती क्या है और क्यों बनाई जाती है? एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। हृदय की करुणा है एकादशी। उनकी व्रत धारण करता है उस दिन तो उसे हमारे को कुछ नियम कानून फॉलो करने चाहिए। पहला होता है केवल 24 घंटे के लिए रखना। एक होता है यदि आप वैदिक और शास्त्रीय परंपरा से रखते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि किन्हीं को एकादशी नहीं रखनी चाहिए। 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के लोग रख सकते हैं। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि मेल्स को भी रखनी चाहिए और फीमेल्स को भी रखनी चाहिए और बच्चों को भी रखनी चाहिए। स्वस्थ हैं और फिर भी अगर आप चाहें कि नहीं पत्नी रख ले या पति रख ले, ये सही नहीं है। अपने अपने पुण्य के या अपने अपने कर्म की खुद जिम्मेदार व्यक्ति होता है। हम कुछ कैटेगरी ले सकते हैं कि हेल्थ हो गया, फाइनेंशियल हो गया, मेडिकल इश्यूज हो गए, तो इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक एकादशी होती है या उनको सारी ही रखने चाहिए? हर एक एकादशी में सारी ताकत है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही में है। व्रत में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत हो सकता है। जैसे नदियों में गंगा जी का महत्व है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का महत्व है। बहुत सारे लोग की कुछ रेगुलर मेडिसिन चल रही होगी, उनके लिए कुछ नियम ऊपर नीचे हो सकते हैं या वो मेडिसिन बिल्कुल बंद करें? अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, 11 माला 5 माला जाप करें और 26 एकादशियों का नाम लें तो आपको व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। कोई एक एकादशी ऐसी है जहाँ पे व्रत नहीं रखना होता, कुछ ऐसा भी है? एक रात्रि पहले 10वीं से युक्त हो गए तो पूर्व विद्या है, उसको नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है कि गांधारी ने किया था तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैं एक इंट्रो बनाता हूँ हर पॉडकास्ट का, सो अभी पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऐसे नर्वस हो रहा हूँ कि कुछ भी मैं गलत ना पूछ लूँ या कुछ भी मैं ऐसे ऑफेंस ना कर दूँ। और ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर इसलिए होता है क्योंकि मैं इतने सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ, बट जब मेरे को लगता है कि जब बहुत सारे सवाल होते हैं और समय कम होता है तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ कि ये पूछूं। तो आज एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। हमने पॉडकास्ट जब भी करा है हमने बहुत सारे टॉपिक्स की बात करी है, बट आज मैं चाहता हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहती है इसके रिगार्डिंग। हमको बात करनी है एकादशी के बारे में। सबसे पहला सवाल और सबसे नॉर्मल सवाल यही कि एकादशी होती क्या है मैम और क्यों बनाई जाती है? एकादशी जो है सभी व्रतों में हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण बताया है। उससे कहा गया कि अगर आप एकादशी करते हैं तो इस युग में आप तपस्या कर रहे हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पर वो एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है, यानी भगवान की करुणा, हृदय की करुणा है एकादशी। और एकादशी को वरदान है, यदि कोई उनके व्रत धारण करता है उस दिन तो उसे यज्ञ का, तप का, जितने भी पुण्य होते हैं उन सब का फल प्राप्त होता है। और एकादशी आपको 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष यदि आप ग्रहण करते हैं कि मैं इतने वर्ष तक रखूंगा या रखूंगी, तो आपको तुरंत तत्काल परिणाम प्राप्त होते हैं। हाँ, तो भगवान से जुड़ा रहने के लिए आप एकादशी व्रत अवश्य करें। और मैं कहूँगी कि शास्त्रों में हमारे यहाँ बताया है कि शरीर जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा आपका मनोबल होना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करते हैं, हम डाइट प्लान करते हैं जी। ये मुझे खाना है, मेरे हेल्थ के लिए ये अच्छा है, ये अच्छा है। किंतु उसमें सबसे अच्छा होता है कि आपका मन के लिए आपने क्या डाइटिंग की है। क्योंकि अगर आप शरीर से बहुत अच्छे हैं लेकिन मन से बहुत कमजोर हैं तो आप जो चाहते हैं वो कभी कर नहीं पाओगे। आप सोचेंगे बहुत लेकिन आपका जो विचार है वो कभी आपके कर्म में आ ही नहीं पाएगा जी। तो इसलिए कहा है कि आप अगर पूरे 15 दिन में एक दिन भी अन्न को छोड़ देते हैं तो उससे शरीर कमजोर नहीं होता, पर आपका पेशेंस जो एक होता है कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा या मुझे ये नहीं खाना, तो उससे मन की शक्ति बढ़ती है जी, मनोबल बढ़ता है। तो व्रत उपवास इसलिए होते हैं जो आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवाश्मिति। आहार शुद्ध होगा तो सत्व मन शुद्ध होगा जी। और अगर मन शुद्ध है तो भगवान से या किसी काम से तुरंत मन लग जाएगा। ओके, सो कहते हैं कि कोई एक नई आदत सीखने में 21 दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ 4 घंटे में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो क्या आप मानोगे? जी हाँ, सिर्फ 4 घंटे और आपकी जिंदगी की हर परेशानी का हल आपके हाथ में हो सकता है। साथियों, मैं हूँ एस्ट्रो अरुण पंडित, भारतीय वैदिक ज्योतिष की कीमती भंडार से आपके लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जो हर किसी को नहीं मिलता। ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसकी मदद से हजारों साल के बाद भी आज लोग अपनी जिंदगी की उलझनों को सुलझा पा रहे हैं। ओके, सो ये कितनी इम्पॉर्टेंट है? लाइक हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए या फिर एकादशी को पूजा कैसे जाए, प्रॉपर वे क्या है कि अगर जो लोग व्रत रख सकते हैं, जो लोग
वो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। बट अगर जो लोग व्रत नहीं रख सकते, एक सही तरीका क्या है एकादशी को पूजने का? देखो, एकादशी का पूजन नहीं होता, एकादशी वाले दिन उपवास होता है, व्रत होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस दिन स्नान करके भगवान के समक्ष बैठें, जी। एक माला कोई भी मंत्र जाप करें, या वो भी नहीं कर होता है आपसे तो भगवान के समक्ष बैठकर उनको निहारें, उनको कहें प्रभु मैं एकादशी का व्रत आपके लिए रख रहा हूँ, मेरा प्रेम आपसे जुड़ाव हो। और एकादशी से भी कहें कि आप प्रभु तक पहुँचाने का, या प्रभु से की नज़रों में मैं आ जाऊँ, जी। ऐसा प्रयास करें माँ। तो एकादशी का पूरे 24 घंटे का ये व्रत होता है, तो उसमें अगर आप व्रत ग्रहण करते हैं तो आप 2 से 3 एकादशी में देखेंगे आपके अंदर के बदलाव। जी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी माँ, एकादशी देवी, राइट, इनकी क्या स्टोरी है? इनकी स्टोरी, एक दैत्य हुआ था जिसका नाम था मोर। ओके। उसको ये वरदान था, उसे कोई मार नहीं सकता। तो उसका सभी से युद्ध हुआ, भगवान शिव से, देवताओं से, कोई उसे मार नहीं सकता था। तो सबने कहा भगवान नारायण को बोलो, वो सबका अंत कर देते हैं। तो उनके पास गए तो कई हजार वर्षों तक भगवान नारायण लड़ते रहे, लेकिन उस मोर को समाप्त नहीं कर पाए। तो आज जहाँ बद्री धाम है उत्तराखंड में, तो बद्रीनाथ जी में भगवान जाकर गुफा में थक गए थे तो सो गए थे। तभी मोर ने देखा कि ये जो नारायण है मुझसे युद्ध से विश्राम, मतलब परिश्रम में आ गया है, परिश्रम ज्यादा कर लिया है, तो फिर वो उसने उन्हें मारने के लिए जाता है। और भगवान सो रहे थे, उनको जाकर के गदा से प्रहार करता है। तभी उनके शरीर से एक देवी का प्रकट होती है। वो देवी वहां प्रकट होकर के जैसे ही क्रोध में आकर, आवेश में आकर केवल हूँ शब्द बोलती हैं, वो दैत्य मर जाता है। और सभी दैत्य वहां, जितने देवता थे वो सब आ जाते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं और सभी कहते हैं ये कौन? और भगवान भी एकदम से उठकर कहते हैं देवी तुम कौन हो जिसको हम मार नहीं पाए? वो दैत्य तुमने केवल एक हुम शब्द से समाप्त कर दिया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं कोई और नहीं, एक दासी हूँ, मतलब मैं आपकी एक दासी हूँ। आप ही के शरीर से मेरा जन्म है, यानी आपके हृदय की करुणा से मेरा जन्म है। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कुछ जो मांगोगे वो दूंगा। हाँ। तो उन्होंने सारी चीजें मांग ली कि आज के दिन जो भी व्रत रखे वो आपका प्रिय बन जाए, उसे सारी चीजें प्राप्त हों। हाँ। जो भी वो चाहता है अपने जीवन, वो सारी चीजें आपके उससे प्राप्त हो। मेरे दिन यदि कोई उपवास रखता है, आपका भजन करता है, उसे अक्षय फल की, यानी उसका फल कभी क्षय ना हो। इसलिए आप एकादशी व्रत रखते हैं तो उन व्रतों की अपेक्षा और उपवास आप रखते हैं, वो उपवास क्या करते हैं कि आप जिस भी इच्छा से रख रहे हैं वो इच्छा पूर्ण की और समाप्त हो गए। एकादशी ऐसा नहीं, एकादशी हर चीजों को आपको प्रदान करने के बाद भी उतना ही पुण्यवान बना रहता है हर जन्म में, आप चाहे कितनी भी जन्म धारण करते हैं। उसका एक प्रमाण ये भी है, अभी हमने भी रिसेंटली किया अपनी गौशाला में जी। मेरी माताजी हमेशा ये बोलती थी और हमारे संत महापुरुषों से भी हमने सुना कि एकादशी अगर आपने की है तो अगर आपने व्रत धारण किया और आपको लग रहा है कोई बीमार है, सही नहीं हो रहा, या जिसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, वो छटपटा रहा है, ऐसे में यदि आप उसके कान में जाकर के अपने जीवन की अगर आपने की है 5 एकादशी 11 एकादशी दान करते हैं, उसके प्राण निकल जाएंगे या वो क्योर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये मेरे जीवन में मैंने कई बार देखा। अभी हमारे गौशाला में एक बछड़ा बीमार था बहुत ज्यादा जी। वो ठीक होने के चांसेस ही नहीं थे, डॉक्टर ने मना कर दिया 1-2 दिन में चला जाएगा। हाँ जी। तो हमने एकादशी दान की और वो बछड़ा ठीक हो गया, 3 से 4थे दिन में रिकवर हो गया और अभी सही है। नहीं तो उसको बहुत ज्यादा घाव था, उसका पैर टूट गया था और उसकी जो हड्डियां थी वो कई जगह से फ्रैक्चर हो गई थी और बहुत तकलीफ में था, ना चल सकता था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, पर वो अब बिल्कुल स्वस्थ है, चल पा रहा है। तो वाओ, दिस सो अनरियल थिंग कि लाइक यही मोमेंट्स के लिए मैं पॉडकास्ट करता हूँ कि मेरे को कुछ ऐसा पता लगे जो विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो पर वो विश्वास वाली चीज़ हो। आपने बताया कि एकादशी दान की करी जाती है, ये कैसा प्रोसेस होता है कि जैसे आपने पहले बताया कि आप साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए आप एक प्रण लेते हैं कि हम इतने जितनी भी एकादशी आएंगी हम उनमें फास्ट रखेंगे। अब मैंने वो काउंट हो गया, अब उसमें से मैं कुछ भी दान कर सकता हूँ। वाह, ओके। सो क्या नियम क्या होता है कि प्रॉपर एक हमारे को कुछ नियम कानून फॉलो करने चाहिए एकादशी का व्रत को देखते हुए? देखो, 2 प्रकार की तरह व्रत होते हैं। पहला होता है केवल 24 घंटे के लिए रखना। आज सुबह मॉर्निंग से चालू किया, अगली मॉर्निंग को विश्राम कर दिया, ठीक है। एक ऐसा होता है। एक होता है यदि आप वैदिक और शास्त्रीय परंपरा से रखते हैं। ओके, थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताइए। हाँ, वो ऐसा है कि
आप एकादशी से एक दिन पहले उसे दशमी तिथि कहते हैं। ठीक। तो दशमी तिथि को आप दिन में भोजन करेंगे, जो भी आपको करना है। अभक्ष्य नहीं खाना है, मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाएंगे, सात्विक ही करेंगे। जैसे ही रात्रि का समय आए तो हम 9 बजे भोजन लेते ही, उस जगह आप फलाहार लें, आप भोजन नहीं लें। ठीक है। अन्न नहीं जाना चाहिए। तो 12 घंटे की प्रोसेसिंग में आप जब रात्रि में सोते हैं तो अन्न नहीं होता है वहाँ। फिर अगले दिन की एकादशी को आप व्रत धारण करिए, हो सके जल्दी स्नान करिए, अच्छे वस्त्र पहनकर प्रभु के समक्ष बैठकर कोई भी मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्णा हरे राम वाला जो मंत्र है, महामंत्र, उसका जाप कर सकते हैं, एक माला जी। वो भी एकदम, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपका चित्त एकदम शांत होगा, उस समय आप करें। और अगर आप कार्य करते हैं, आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप मन से प्रभु का ध्यान करते रहें जी। ठीक है, उन्हें हम स्मरण में रखें। सांझ के समय या दिन में कोई भी फलाहार ले लें, जूस ले लें, और अगले दिन की सुबह आप उसका 5 बजे से 9:30 के बीच में, द्वादशी होनी चाहिए, उसमें आप पारायण मतलब व्रत खोल सकते हैं प्रणाम करके। अच्छा, उसमें यह है कि अगर आपसे हो सकता है तो